हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 3.1 के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, उसमें 2 समीकरण दिया रहेगा और आपको चेक क्या करना है कि आपका समीकरण संगत है कि असंगत है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कुछ कंडीशन बताया था। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या बताया था कि a1/a2 ठीक है b1/b2 के अगर बराबर नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, प्रतिच्छेद वाला केस। ठीक है, वो कौन सा वाला होगा, प्रतिच्छेद वाला। ठीक है, दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो वो कौन सा मामला है, वो संपाती है। ठीक है, और देखिए तीसरा केस। ठीक है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, वो कौन सा होगा, वो समांतर वाला केस होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ये हो गया, ठीक है, कि प्रतिच्छेद होता है, संपाती होता है, समांतर होता है। ठीक है, अब देखिए जो समांतर होता है वो कौन सा होता है, वो असंगत होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। और जो संपाती वाला होता है वो संगत होता है। ठीक है, और जो प्रतिच्छेद होता है वो अविरोधी युग्म का होता है। कौन सा, अविरोधी युग्म का। ठीक है, एक एक चीज़ और देखना है आपको। क्या देखना है कि जो समांतर होता है उसमें कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इन सब पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें एक शर्त के लिए 3 पॉइंट बन रहा है, तो मतलब 9 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, संगत वाले में यहाँ क्या होता है, यहाँ तो अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल कहिए या अपरिमित हल कहिए, तो अनेक हल आपके समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है, प्रतिच्छेद वाला, इसका अद्वितीय हल कहिए और चाहे कहिए कि केवल एक हल। ठीक है, अद्वितीय एक हल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को मिटा करके अब देखते हैं कौन सी शर्त हमारा फॉलो कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अपने दिए हुए समीकरण को, जो हमारा समीकरण युग्म है वो किस शर्त को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे a1/a2 है वो है क्या है, 3/2 है। a1/a2 क्या है, 3/2 है। ठीक है, और b1/b2 क्या है, 2/-3 है। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा केस है, ये पहला वाला केस जो मैंने दिखाया था कि कौन सा वाला, ये अविरोधी युग्म का समीकरण है। ठीक है, अविरोधी युग्म का समीकरण। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 8। क्या है, 2x - 3y = 8 है। ठीक है, और उसका दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 6y = 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 क्या है, 2/4 है, b1/b2 क्या है, -3/-6 है। ठीक है, c1/c2 क्या है, 8/9 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये भी माइनस माइनस काट करके क्या कर देगा, 1/2। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा a1/a2 तो बराबर हो गया किसके, a1/a2 जो है b1/b2 के तो बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। तो ये कौन सा केस है, ये हमारा समांतर वाला है, और ये समांतर वाला कौन सा होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। और समांतर वाले का कितना हल होता है, तो कोई हल नहीं होता है। इस तरीके से बार बार आप पढ़ेंगे ना, चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक और चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। ठीक है, फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तभी आपका मैथ जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5x - 3y। ठीक है, क्या है,
5x माइनस 3y इक्वल टू 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 11 है, और क्या है माइनस 10x, क्या है माइनस 10x, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू क्या है माइनस 22। यहाँ पे देखिए a1/a2 क्या है, यहाँ पे a1 आपका 5 है और a2 माइनस 10 है, यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ पे क्या है 11/22 है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी 1/-2 बनेगा और यहाँ भी -1/2 बनेगा और यहाँ भी -1/2 बनेगा, मतलब हमारी तीनों वैल्यू क्या है समान है। तो ये कौन सा है, ये तो संपाती वाला केस है, और संपाती वाला ही केस क्या होता है वो संगत होता है। स से संपाती, स से संगत, इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, संपाती संगत, ठीक है। तो बचा वाला कौन सा होगा असंगत, मीन्स समांतर वाला असंगत होता है। इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे टक से लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आप लोग केवल ध्यान में रखिएगा चीज़ों को, ये नहीं कि एक बार पढ़ के भूल गए, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि उसमें भी आपको संगत असंगत बताना है, चौथा है, और उसका ग्राफी विधि से हल आपको निकालना है। मैंने क्या किया था पिछले क्लासेस में, मैंने आपको ग्राफी विधि से पिछली 2 कक्षाओं में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था, तो आप वहाँ पर जा करके उस मेथड को सीखिएगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। एक आयताकार बाग है, क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा अपने, मैं यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहा हूँ, और कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आप लोग फिगर बनाएंगे ना तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक आयताकार बाग हो गया, मैंने बाग बना दिया। ये आयताकार होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि उसकी चौड़ाई से जो उसकी लंबाई है वो 4 अधिक है, ठीक है। उसकी चौड़ाई मान लिया मैंने x, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4। तो क्या करना है, तो और एक चीज़ दिया है कि उसका अर्ध परिमाप 36 है, उसका अर्ध परिमाप क्या है 36 है, क्या है अर्ध परिमाप, ठीक है, कितना है 36 है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, माना, ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग, ठीक है, की चौड़ाई मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई कितनी हो गई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, लंबाई कितनी हो जाए, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, आयताकार बाग की लंबाई कितनी होगी x + 4 होगी, ठीक है, x + 4 हो जाए, क्योंकि उसने क्या बोला है कि चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद इसने अर्ध परिमाप दे दिया है, तो अब हमसे क्या पूछा है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई को हमसे पूछा है। क्या पूछा है, लंबाई पूछा है और चौड़ाई पूछा है, ठीक है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, आयत जो होता है वो होता है आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सोचेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना हो गया ना। अब हमको क्या क्या दिया है, ठीक है, हमको क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, मतलब परिमाप का आधा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए अगर कोई भी चीज़ बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई में है तो हम अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि आयत का परिमाप बटे 2, ठीक है, बराबर लंबाई क्या है हमारा, लंबाई है x और चौड़ाई क्या है, लंबाई हमारा x + 4 है, ठीक है, और चौड़ाई क्या है x है, ठीक है। इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे, ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप बटे 2 कहिए या आयत का अर्ध परिमाप कहिए, दोनों बात बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 36, हमने 36 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x और x मिलके, हमने क्या बोला था कि ये जो है सजाती में जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x + 4, ठीक है। 2x + 4 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 36, ठीक है। इससे आगे का मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। हमारा क्या आ गया 2x + 4, क्या आ गया हमारा
2x + 4 = 36। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि 2x = करेंगे 36 - 4। ठीक है, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये हो जाएगा 2x = कितना, 36 में से आप लोग 4 घटाइए, कितना 32। ठीक है, कितना हो गया 32। अब देखिए, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू पता करनी है। जिस चीज़ की वैल्यू पता करनी है हम एक साइड में बस उसी को रखते हैं, उसके साथ अगर कोई चीज़ प्लस में है तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में है उसको भी, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, सारी चीज़ को उसके पास से हटा देंगे, तभी x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/2। अब इसको काटेंगे तो अब कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 16 दूना 32। ठीक है, तो आपके x की वैल्यू जो आ गई 16 आ गई। कितनी आई 16। अच्छा, ये x हमारा क्या था, हमारा वो चौड़ाई था, आयताकार बाग की चौड़ाई थी, जो हमारा बाग था आयताकार उसकी चौड़ाई हमको मिल गई कितनी 16। अच्छा, अब क्या बोला था कि 16 से 4 अधिक उसकी लंबाई थी, तो हमारी लंबाई कितनी हो गई 20। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो कितना है 20 है, और जो चौड़ाई है विड्थ है वो कितना है 16 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ही ध्यान से देख लेंगे ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सीखिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या है, वो कहा है कि एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो उसने क्या बोला है कि दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है कि एक प्रतिच्छेदी रेखाएं को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, दूसरा समांतर को, तीसरा संपाती को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सीखिएगा एक एक स्टेप को, तरीका सीखिए बस। अभी ये क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे आप क्लास की गहराई में जाएंगे ना तो आपको हर चीज़ें क्लास 10th में बहुत अच्छा करेंगे आप, अगर ध्यान से समझेंगे तो। चलिए, अभी तक क्या हुआ, अब एक हमारा समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो एक समीकरण दिया था, अभी हमको दोनों समीकरण दिया रहता था और पूछता था कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। अब हम लोग को क्या करना है, उसने बोल दिया है कि ये आपका क्या है प्रतिच्छेदी है। क्या है ये प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी। अब आपको क्या करना है, इसका दूसरा वाला दोस्त तैयार करना है, आपको इसका दूसरा वाला दोस्त खुद तैयार करना है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन था कि ऐसा कोई समीकरण हो जिसका a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। इस फैक्ट को आप क्या करिए, इस शर्त को आप क्या करिए, कंप्लीट करवा दीजिए, आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपका जो यहाँ पे a की कोई ऐसी वैल्यू रख दीजिए, सॉरी a की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे a2 कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए क्या रखा मैंने, मान लीजिए यहाँ पे रख दिया 5 रख दिया। ठीक है, 5 रख दिया मैंने, तो हो जाएगा 5x प्लस, अब यहाँ पे b1 अपना 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जिससे वैल्यू बराबर ना आए 2/5 हो जाए, और यहाँ पे इसके बराबर नहीं आना चाहिए 3/7, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, बस ये नहीं है कि कोई भी सेम वैल्यू आनी है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं, हमारी इस शर्त को क्या करता हो, ये सेटिस्फाइड करता हो कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, तो हमारा वो आंसर सही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 5x + 7y। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। ठीक है, आप लोग का क्या हो गया समीकरण 5x + 7y - 4 = 0 प्रतिच्छेदी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला प्रतिच्छेदी के लिए था, दूसरा था समांतर रेखाएं हों। क्या हों, अब की बार क्या उसने बोला है, समांतर, ऐसा समीकरण प्राप्त करना है, ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जो मिल करके इसको समांतर बनाएं। ठीक है, जो दोनों मिल करके समांतर को सेटिस्फाइड करें। अच्छा, हमारा समांतर का कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, क्या है उसमें, ये है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, 2 है वहाँ पे, तो यहाँ हम रख देते हैं, मान लीजिए 4 रख दे रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, 3 था तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ 6। आप लोग देखिए इसको काटिए, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगी, ये वाला हमारा बराबर हो गया। यहाँ कुछ ऐसा रख दीजिए कि बराबर ना हो, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 रख दीजिए, ठीक है, 8/9 कर दीजिए। इस तरीके से आपका क्या बन गया। अब मैं यहाँ पे समीकरण बना रहा हूँ, क्या रखा था मैंने 4, यहाँ पे रख दिया मैंने 4x प्लस क्या 6y और -9 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, समांतर को सेटिस्फाइड करने वाला समीकरण हमने प्राप्त कर दिया। आप लोग को सोचना क्या है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी तो समांतर बनेगा, ठीक है। इससे पहले जो था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, तो वो प्रतिच्छेदी के लिए सेटिस्फाइड किया। अच्छा, अब तीसरा कंडीशन आने वाला है, वो कौन सा है, वो है आपका समपाती के लिए। उसके लिए भी आपको याद होगा, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी मैथ में अच्छा कर पाएँ। जो मैथ को लेकर के डर रहे हैं वो डरे ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैंने बताया, अब समपाती आया ना आपका, समपाती, हाँ ठीक है। तीसरा वाला क्या है, तीसरा आपका क्या है कि समपाती, ऐसा समीकरण बनाना चाहिए जो समपाती हो, ठीक है। समपाती के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे, तब हमारा क्या होगा, समपाती को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आइए रखते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 है तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 6 रख दिया। यहाँ पे 8 है तो -8 है तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, -16 रख देता हूँ। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये समीकरण सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आइए रख देते हैं, रखिए। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस क्या 6y और यहाँ पे हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया तीसरा वाला कंडीशन, ठीक है, समपाती का समीकरण, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इन चीज़ों को सीखें और इसको आप लोग दोहराइएगा। एक बार यहाँ से पढ़ के ये नहीं कि बंद कर दें, उनको दोहराइएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करिएगा। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। और आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।